हो गया है ना? पिछला क्लास में ना हुआ था ये, मैंने यही होना है। चलिए ये देखिए, तो बोलता है कि किसी किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या, ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या ना, ऑफिसर का मतलब क्या? ऑफिसर और सोल्जर, ऑफिसर और सोल्जर के अनुपातों का संख्या जो है, देखिए तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ, संख्या सिपाहियों का देखिए तो कितना दिया हुआ, 4:43 दिया हुआ है। बोलता है कि युद्ध के दौरान 8 गो ऑफिसर मारे गए और 7 गो सिपाही भर्ती हुए, जिनके बाद ये ना है, देखिए तो 8 गो ऑफिसर मारे गए तथा 7 गो और सिपाही भर्ती हो गए। तो 8 गो ऑफिसर मारे जाने का मतलब है कि उनकी संख्या अब कभी भी दोबारा गिनती ना होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। और बोलता है कि 7 गो और सिपाही भर्ती हो गए। तो भर्ती होने का मतलब है कि वो मरा अभी नहीं है, जिंदा है ना। तो भर्ती होने का मतलब है कि वो आदमी घायल है, भर्ती है। तो इसका मतलब कि प्लस में हो जाएगा, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, गुना में फास्ट रहना है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है कि ऑफिसर और सिपाहियों के बीच में अनुपात दिया हुआ था 4:43 दिया हुआ था। बोलता है कि 8 वो ऑफिसर मारे जाते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मारे जाने का मतलब है कि उनकी संख्या कम जाती है, तो कम जाती इसका मतलब कि माइनस में। और 7 वो सिपाही और भर्ती हो जाते हैं। भर्ती का मतलब क्या हो जाता है, घायल होना। और घायल का मतलब कि अभी वो जिंदा है, तो जिंदा है तो किसमें है, प्लस में है। और हम आपको बताए थे कि सेम साइन रहता है तो घटता है, और डिफरेंट साइन रहता है तो जुटता है। जुटता है कि घटता है, जुटता है। इसके बाद आपका गुना सही होना चाहिए। अब देखिए तो ये बोलता है कि इतना होने के बाद 8 गो सैनिक घटने के बाद और 7 गो सैनिक भर्ती होने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:23 हो जाता है। इसके बाद आप समझदार हैं, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कीजिए। अच्छा 4:43 था, 2:23 तो लिखिए दिए हैं। चलिए इसका निकालिए तो संख्या, गुना कीजिए आप तिरछा तिरछी दोनों को। यही ना, माइनस में था नहीं और ये प्लस में। आए देखें तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 23 में 2 से गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 23 चौक क्या हो जाता है, 23 चौक 84 होता है। तो 23 चौक के 92 से ना, आ देखे तो 43 दूनी 86। यहाँ तक ठीक है। ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है, 92 में से 86 घटेगा तो अनुपात में कितना है, 6 है। और देखिए तो इसको अगर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो देखिए तो 7 दूनी 14, 23 का होता है 84 से। 84 का मतलब कि 1 पर 8 84 4 ना। तो देखिए तो 184 में से 14 घटेगा, घटेगा कि जुटेगा, तो डिफरेंट साइन है तो जुटेगा। यानी कि 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 198 हो गया। तो देखिए तो 6 से अनुपात में कटेगा कितना बार में, 33 बार में। तो अनुपात में 1 का मान कितना हो गया, 33। आपसे पूछता है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना होगा। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछा है, तो युद्ध के बाद ना, तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या, तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या, युद्ध के बाद यदि सिपाही की संख्या, तो सिपाही है कितना, 43 गो। और देखिए तो अनुपात 1 का मान कितना है, 33 है। और देखिए तो इसके बाद बोलता है कि 7 गो सैनिक और अभी जिंदा न है, वो जो भर्ती वो भी जिंदे न है। तो ध्यान से देखिएगा, 43 गुने 33 प्लस 7 गुना कीजिएगा तो जो आएगा कितना हो जाएगा, कितना 1426 आता है। गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ 43 में 33 से गुना कीजिएगा और 7 को जोड़ दीजिएगा, तब आपको संख्या प्राप्त होगा। पंखा इधर रखा हुआ नहीं है जी, अच्छा यही लीजिए लीजिए, इधर तो पीछे रख देना है। हाँ पंखा एगो है ना वहाँ। हाँ जाड़ नहीं कबारना है, जाड़ कबर जाएगा तो मलेरिया की बीमारी न है।
मलेरिया कोची में जाकर कबरता है, टाइफाइडो में कबरता है। घर हूँ आप लोग कितना ही जाड़ा लगता है। पेड़ वाला पंखा। चलिए इसको फिर से देखते हैं, फिर से रिपीट कर दे इसको। हाँ, टाइम बढ़े नहीं देना है। बोलता है कि किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या, तो ऑफिसर का 4 है और सोल्जर का कितना है, सैनिक का कितना। जब सिपाही को सैनिक बोलते हैं तो सोल्जर से इंडिकेट किए, तो 4:43 है। बोलता है कि युद्ध के दौरान ऑफिसर मारे गए कै गो, 8 गो, तो 8 गो मारे गए तो माइनस में। अब बोलते हैं कि 7 गो सिपाही और भर्ती हुए। भर्ती का मतलब होता है कि अभी भी वो सिपाही लोग घायल होकर के जिंदा हैं, तो प्लस में लिख दिए। तब बोलता है कि 8 गो सिपाही मारे गए और 7 गो भर्ती होने के बाद सिपाहियों और ऑफिसरों के बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 2:23 हो जाता है। तो हम इसको इंडिकेट कर दिए। इसके बाद हम लोग को पता है कि तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग बना देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस वाला। अब गुना करने के बाद जब संख्या प्राप्त हुआ तो अनुपात में है कितना, 1 का मान 33, तो इसका मतलब कि 43 गुने 33। अब बोला है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, तो 43 गुने 33 अब प्लस 7 गो और सिपाही अभी जिंदा न है, तो कर दिए गुना, तो कितना हो गया 1426। आइए देखिए आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी। बोलता है कि आवेदन करने वालों की, बिहार पुलिस के फॉर्म आइए गया है, तब बोलता है कि आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी जब सफल तथा असफल छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। सफल और असफल ना, तो सफल और असफल का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्यार्थी परीक्षा में सफल और असफल, इसका मतलब है कि टोटल विद्यार्थी कितना। कोई विद्यार्थी में अगर परीक्षा पढ़ता हो तो अगर में सफल भी विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कै विद्यार्थी, तो दोनों अनुपात को जोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितना। इसके बाद बोला है आपको कि 62 गो यदि छात्र कम आवेदन करते, बोलता है कि 62 गो छात्र यदि कम आवेदन करते, कम का मतलब है कि सबसे कम ना, मिनिमम ना, तो यानी कि टोटल वैल्यू में से कम। इसके बाद बोलता है कि और 27 गो छात्र कम सफल होते, 27 गो छात्र कम सफल होते। तो कम सफल होते इसका मतलब है कि माइनसे में ना, तो इधर बोलता है कि कम सफल होते, इधर बोलता है कि 62 गो छात्र कम आवेदन करते। तो कम आवेदन का मतलब है कि कुल संख्या ना, बात समझ में आ रहा है, कुल संख्या। तो आपसे बोलता है कि सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्या 23:35। इसका मतलब है कि टोटल आवेदन कितना पड़ा था, तो जोड़िएगा तो 3 और 5 कितना हो जाए 8 और 3 और 2 5, यानी कि टोटल 58 गो विद्यार्थी में, अनुपात में 58 में कितना है सफल ना बोला है, तो सफल का संख्या 27 गो ना कम होता है, तो 27 गो कम छात्र सफल हुए, तो इसका मतलब है कि 23 गो छात्र सफल हुए। देखिएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या 58 मगर सफल विद्यार्थी कितना है 23। तब आपसे बोलता है कि 27 को 62 को कम आवेदन करता और 27 को छात्र कम सफल होते, तब बोलता है कि सफल और असफल का अनुपात कितना हो जाता, 9:14 हो जाता। तो 9:14 सफल और असफल का मतलब है कि टोटल दोनों मिलाकर के कितना 23 गो, और 14 9 कितना 23। इसका मतलब है कि आपसे कोई पूछेगा कि 23 गो टोटल विद्यार्थी टोटल संख्या था, जेकरा में से कै गो सफल हुआ है 9 गो, तो अनुपात में 9 हो गया। इसके बाद आप समझदार हैं, समझदार का मतलब समझे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है 529 की 79। हमारा नहीं बुझा रहा, 529 कन्फर्म है, 79 की 69, 29 है ना। एक बाद 58 में 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, गुना हम नहीं कर रहे हैं, 522। तब 522 में से 529 घटेगा, तो अनुपात में कितना 7 गो नहीं है, माइनस में नहीं, बड़ा में से छोटा वैल्यू को घटाते हैं। इसके बाद इसको गुना किए, तो सेम साइन है तो क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। चलिए
अब आप लोग तिरछा तिरछी गुना कीजिए, गुना आप ही लोग के भरोसे है। 62 में 9 से गुना करेंगे तो दोनों के घटा करके 63 आ रहा है, अंतर करके तो दोनों का अंतर आ रहा है कितना 63। आप ही लोग बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। तो देखिए तो 9 63, 7 63 नहीं, तो अनुपात में 1 का मान कितना हो गया 9। तब आपसे पूछता है, क्या पूछा है, आवेदन करने वालों की संख्या। तो आवेदन करने वालों की संख्या कैसे निकालिएगा, आवेदन करने वाला कितना है, बहुत ही लजीज क्वेश्चन है। अभी एक में 9 को क्वेश्चन और जोड़ना है, तो किए थे तो नहीं यूज किया था। आइए देखिए तो बोला है कि फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 60% लोग पास हुए, 60% पास। पास का मतलब यही ना होता है, पास का मतलब क्या होता है, सफल होना। तो 60% पास करता है, तो जब किसी भी संख्या से परसेंटेज हटता है तो 100 से भाग देते हैं। तो देखिए तो इसको 100 से भाग देंगे तो 20 × 60 है, 20 × 5 100। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताना इसमें कि 5 गो लइकन में से 3 गो लइकन पास किया था। बात समझ में आ रहा है। कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में 60% पास करता है, इसका मतलब है कि 60/100, जिसमें से 100 यानी कितना हो गया, 3 ऊपर 5 नीचे, तो टोटल 5 गो में से 3 गो पास किया है। क्या गो पास किया है, 3 गो पास किया है। तो आपसे बोला है कि फौज के भर्ती में 70 लोगों में इतना ने फॉर्म भरा। तो देखिए तो फॉर्म भरने वालों की संख्या यानी कि कुल संख्या, अब पास होने वाले ना, तब पास होने वाले का ध्यान देना है। टोटल 5 गो आदमी फॉर्म भरा था, जिसमें से कै गो पास किया था, 3 गो। यानी 60% का मतलब क्या होता है, 3 गो पास किया, 5 गो फॉर्म डाले था, यानी 2 गो अभी भी फेल किया है। इसके बाद बोलता है कि जेकरा में से 70 लोगों ने और का मतलब होता है प्लस। बात समझे। अब बोलता है कि 50 लोग कम, कम का मतलब माइनस। तब बोलता है कि 70 लोग और, अब 50 लोग कम, यही ना बोला है। एकरा में से भर्ती में 60% लोग फेल हो जाते हैं, वही 60, कौन 60, यही ना, यहाँ फेल बोला है तो यही 3/5 ना। तब 5 गो में से 3 गो पास करता है, तो 2 गो फेल करता है। कै गो में से, 5 गो में से। एकरा बाद आप समझदार न हैं, क्या हो गया एकरा में। सुने हैं कि गुना का तो आप लोग बढ़िया कर लेते हैं। 10 में से 15 गया, अनुपाते 5 नहीं। अब हम घटा के लिखेंगे नहीं, 5 दूनी 10 और 10 × 5 = 15। तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना, 5। इसके बाद देखिएगा 140 और 250, और डिफरेंट में क्या होता है, जुटता है। तो 140 और 150, 250 कितना हो जाएगा, 390। तो इसका मतलब है कि 5 का अनुपात में मान है कितना, 390। तो आपसे पूछा है कि फॉर्म भरने वालों के व्यक्तियों की संख्या कितना है। तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 5। तो इसका मतलब कि 5 के मान है 390। तो 390 क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत है। और नहीं तो कोई आदमी काट के भी छोटा करते हैं, तो काट के छोटा करके क्या लिखिएगा, 5 × 7 = 35। देखिएगा तो 4 8 5 40, अनुपात 1 का मान 78। एकरा में फिर 5 में 78 से गुना करे का दूसरा आ जाएगा। तो हमको उतना करने के क्या जरूरत है, जब 390 मिल ही रहा है। तो चलिए हैं आइए देखिए तो बोलता है कि 100 रुपया कैसा रुपया होता है, हाँ मतलब है कि पैसा रुपया हमको दिया हुआ नहीं, एगो वैल्यू इंडिकेट कर दिया है कि 100 रुपया को ABC में बांटा गया है। तो ABC में बांटा गया 100 रुपया को, तो रुपया मालूम नहीं ना है। X का मतलब कि कितना रुपया, रुपया के बारे में हमको जानकारी नहीं है। बोलता है कि ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB के शेयरों का अनुपात, तो AB के शेयरों का अनुपात, कोई दिक्कत है, 6:7 है। और BC के अनुपात कितना है, 3:2 है। तब आप लोग के गुना विधि वाला बताए थे, या तो आप लोग के यहू बताए थे, नहीं 3 3 बताए थे ना।
तो सब बतावल है गुना करने के लिए, या ये भी बतावल था कि 67 बटा कितना है 32 ना, ऐसे ही बतावल गया था सब तिरछा तिरछी। 4 गो नियम टोटल आपको बैलेंस करने के लिए हम बताए थे। तो देखिए तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 21, 76 18। तो 18 अनुपात के मतलब छोटा वैल्यू, ये छोटा होगा कि ना होगा? ना होगा। तो इसके बाद बोलता है कि ए और सी के शेयरों का अंतर है 540। तो ए और सी, तो ए कौन है 18 और सी कौन है 14। तो ए और सी के शेयरों का अंतर कितना है अनुपात में? 4 है, मगर है कितना 540। एक का मान कितना काटिए, 5 एकम 5, 135 कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि अनुपात 1 का मान कितना आ गया 135। तब आपसे पूछता है तब बताइए कि 100 के मान का होगा। तो 100 के बारे में आपको जानकारी है नहीं ना है? तो 100 के मतलब है कि अनुपात वाला वैल्यू दिले ना एबीसी का। तो 3 व्यक्ति में पैसे बांट रहे 100 रुपया, इसका मतलब है कि तीनों को जोड़ेंगे। 18 21 39 को जोड़ दिए तो तीनों का योग कितना है? तीनों का योग कितना है 53। और 53 में गुना कर देंगे कितना से 135 से। तो 135 से गुना 3 5 15, कौन में 5 है लास्ट में, यानी कि 71 75 कि 55 यही होगा। अब ध्यान देना है एकरा में भी दे लेते, एक बार गुना करके जरूर चेक कर लीजिएगा, समझे का है कि नॉन भी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लजीज क्वेश्चन को देखा जाए। बोलता है कि 86,700 यानी कि 8,600 700 रुपया है कि 600 700 रुपया कैसन होता है? रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए, तो प्रत्येक रुपया के मतलब 1 रुपया ना, 1 रुपया में 90 पैसा बोलता है कि बी को मिलता है। तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अब बोलता है कि 90 पैसा मिलता है। तो देखिए ध्यान देना है, इतना रुपया टोटल है, कितना रुपया है? इतना रुपया है। और तब आपसे बोलता है कि ए बी सी बोलता है कि ए को रुपया में कितना मिलता है 100 ना, इसको कितना मिलता है 90, और इसको कितना मिलता है बी को मिलने के लिए कितना, बी को प्रत्येक रुपया का सी के 110 पैसा। तो देखिए तो 110 पैसा मतलब सी को 110 पैसा ना, तो इसका मतलब कि इसको कितना 100 पैसा। 0 0 बैलेंस कर दे रहे हैं सबके, कोई दिक्कत है? अब देखिए तो काट के हटा दिए तो 11वां, कोई दिक्कत है? 10 दाहिया। देखिए तो यहू, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बी का हिस्सा बताइए तो आप तो अपने से ना बता सकते हैं कि टोटल वैल्यू ना, तो बी का हिस्सा। तो देखिए तो आप एक हिसाब से भी कर सकते हैं कि जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 289 के आसपास। कितना हो रहा है 289 कि 189? 289। या पैसा कितना है? अब देखिए तो एक राशि कटे वाला है, कितना बार में कट रहा है? 3 बार में, और 0 रहेगा। तो देखिए तो कितना होगा 9 या 27, कितना हो गया 27,000। ये भी क्वेश्चन अपने आप में समझिए कि एसएससी जीडी या कोई के पूछल क्वेश्चन है, वहीं से लिखे हैं। चलिए लगे इसका में है, आइए देखते हैं। किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है। तो देखिए तो सेम टू सेम वही घटना न है। अब ए बी सी और डी तीनों के बीच में न है 4 गो व्यक्ति है। ए बी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। बी सी के हिस्से का अनुपात और सी और डी के हिस्से का अनुपात n है। इसके बाद आप लोग समझदार हैं, कैसे गुना होगा? 3 5 15 होता है, ये 45 तिया 45। अब देखिए तो 3 5 15, 15 दूनी 30, कोई दिक्कत है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक सब ठीक हैं। और तब बोलता है कि इनके किनके बीच में ए और सी के हिस्सों
ए और सी के हिस्सों के बीच में ना, तो ए और सी के हिस्सों के बीच में अंतर कितना दिया हुआ है? 35-10। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना का है? अंतर कितना का है? 41 का, मगर है कितना का? 35-10 का ही ना है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर यही तो है। अच्छा, ए और सी ना जी, तो हम डी में कर ले हैं। लाइटवा से चमकता है, ऊपर वाला दिखाई नहीं देता। आप लोग को लगता है कि सब लोकता है हमरा, मगर अंदाज पर चलते हैं। 30 में से 4 गया तो 26 है 26 का, मगर है कितना का अंतर? तो अंतर बराबर अंतर कटेगा, कितना बार में कटेगा? कंफर्म है? आप ही लोग बोले हैं गुना भाग पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो एकदम रट के आते कि नहीं ऐसे ऐसे कटता है, तब वो कंफर्म ना रहता। वो काटने का अपना बेसिक बात है। अब देखिए तो 135 न है, तब बोलता है कि डी का हिस्सा बताइए। तो डी का हिस्सा निकालना है, तो डी का हिस्सा निकालना है। तब 45 गुने 135, तब 5 है 25, तब 5 एक गो मैंने है, तो 60-75 वाला का हो जाएगा। अब देख लीजिएगा गुना करके अपना, और नहीं तो रुकिए देख लेते हैं। हाँ 60-75 है। चलिए हटाइए कैनन का। देखिए तो ए और बी के मासिक आय, देखिए ये भी एक लजीजे क्वेश्चन है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5। तो देखिए तो आय दिया हुआ है, ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:5। तो देखिए तो 3:5 है, और बचत कितना दिया हुआ है? बचत कितना दिया हुआ? बचत 2:3। बोलता है कि यदि बी की आय ए की बचत से 3 गुना के बराबर है। देखिए भाषा समझिएगा, यहाँ बोलता है कि बी की आय ए की बचत से 3 गुना है। तब बी की आय ना, तब बी की आय ए की बचत से 3 गुना है, तो कुछ पता नहीं चलता है, तो इसको उठा करके यहाँ गुना कर देते हैं। तो इसको उठा करके यहाँ गुना किए तो 10, एगो वैल्यू में जितना से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? दूसरे वैल्यू में उतना ही से। तो आपको बोला है कि बी की आय जो है ए की बचत का 3 गुना के बराबर है। तो 3 गुना किसका आय है? ए का, बी का ना। तो ये 10 है, इसका 3 गुना होना चाहिए। तो 10 का 3 गुना 30। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। और रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते हैं दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से, तो कितना हो जाएगा? 18। और तब बोला है आपसे बताइए कि व्यय का अनुपात बताइए। तो आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा निकल जाएगा। खर्च का मतलब क्या होता है? व्यय। तो दोनों एक ही बात ना है। तो देखिएगा तो 28 में से 10 घटेगा तो 8, 18 है। और देखिए तो 30 में से 15 जाएगा तो 15। तो यानी कि 8:15 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी ना है। एकदम बारीकी से समझते चल। अच्छा देखिए फिर से इसको रिपीट करना है ना। आइए देखिए, जिनको जिनको समझ में नहीं आया वो भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, न समझ में आना भी एक कला है। आइए देखिए, हम आपको बोले कि कुछ नहीं पता चलता था तो एकरा उठा के एकरा में गुना करते थे। तो एकरा उठा करके एकरा में गुना किए तो कितना हो गया? रेशियो में नियम न है कि 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10। तो रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करेंगे दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करेंगे। तब 5 इसमें गुना किए तो 5 से तो हो गया 10 और 15। अब बोला है कि बी के ए के बचत से बी का आय जो है कितना है? 3 गुना है। तो ये अगर 10 रुपया आय है, कितना है बचत? 10 रुपया। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो अगर एक 3 गुना 30 लाने के लिए 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो 5 में 6 से गुना किए तो 30। और रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते हैं दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते हैं। और एक बात का पता आपको है कि आय में से अगर बचत घटा देते हैं, आय में से बचत घटा देंगे तो कौची निकलेगा? खर्च। तो वही चीज़ है, बचत निकाले हैं तो बचत खर्च का अनुपात पूछा था। तो खर्च का 18 में से 10 जाएगा तो 8, और 30 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। और उसने क्वेश्चन एक और है, इसको बनाइए तो आप लोग।
देखिए एकदम लजीज क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोग के छूट गया। वो लिखवा देते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है उससे, लिखा के बता देते हैं। एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 4 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। चलिए बनाइए, एक्स और वाई लिख देते हैं हम। आय न दिल है। अब हमारा कुछ पता नहीं, आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए तो अब व्यय दिल है, व्यय कितना दिल है? अब बोलता है कि एक्स वाई का व्यय का, देखिए तो बोलता है कि वाई की आय और एक्स के व्यय बराबर हो, तो वाई की आय और एक्स का व्यय दोनों बराबर हो। तो बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों वैल्यू बराबर ना, यानी कि ई वाला मान और ई वाला मान दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब नहीं कुछ पता चलता है तो क्या करते हैं हम? इसको उठा करके इसमें गुना कर देंगे, इसको उठा करके इसमें गुना कर देंगे। तो इस 9 को उठा करके इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। और रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते। देखिए तो इसको में भी 9 से गुना करते तो 45 हो गया। अब देखिए तो इसको बारीकी से, अब देखिए तो इसको इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और इसका कितना हो जाएगा? 28। तब आपसे पूछता है कहाँ निकालिएगा, बोलिए तो आप लोग। 45 में से जाएगा 36 तो कितना हो जाएगा? 9। देखिए तो 36 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? हमारा कुछ पता नहीं है, 8 लिख दें। तो ये ऑप्शनों में कहीं दिखाई दे रहा है, ये का है, का आया है? 9:8 ना जी, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए क्वेश्चन है वो लिख लेना है, ऐड करे वाला एक में ऑप्शन नहीं है। देखिए आइए क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं इसमें। हाँ वो ऑफरे था, लिखिएगा ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा आपको 24,000। कि ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ था, आय का अनुपात दिया हुआ है ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है और ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या होगा या कुल आय है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24,000। तब देखिए तो ए और बी का आय दिया ना हुआ है, ए और बी का आय कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। अब बोलता है कि व्यय दिया हुआ है कितना? 66.2/3%। तो 66.2/3 तो इसका अगर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 200/3। कितना हो जाएगा? 200/3। परसेंटेज हटाते तो 100 से नीचे भाग देते हैं तो देखिए तो 2/3। 2/3 का मतलब है 2:3, क्योंकि हम पढ़े हैं कि रेशियो में होता है भिन्न का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब भिन्न। तो इसका मतलब है कि इसका व्यय कितना है? 2:3। तब बोलता है कि क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं। तो 4000 और 5000 बचाते हैं तो बस आप बकिए समझदार आदमी हैं। माइनस में होगा कि प्लस में? सब बचाते हैं प्लस में कि माइनस में? चलिए, यानी घटेगा कि जुटेगा?
घटेगा। तो देखिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 इस 14, 15 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? अनुपात 1। देखिएगा तो इसको चढ़ती है 12 और 5 दूनी 10, तब 12 में से 10 जाएगा तो 2000। और तब आपसे 2000 आया है, तब आपसे पूछता है कि ए और बी की कुल आय बताइए। तो कुल आय ना, तो कुल आय कितना है? तो कुल आय अनुपात में 5 और 2 का कितना, 5 और 7 का मान कितना है? 12। तो अनुपात में कुल आय है 12, मगर अनुपात 1 का मान कितना है? 2000। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24000। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, कितने नौकरी, हाँ, नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित, चालू कर दीजिए, स्टॉप कर दो, बस छोड़ दो।